नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का चैप्टर 11 करने वाले हैं, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का। तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये चैप्टर है आपका क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का। तो इसमें हम जाओ सबसे पहले तो यहाँ पे जाओ एक आयरन पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ यहाँ पे जाओ मेटलर्जी के बारे में भी जो है डिस्कस यहाँ पे करेंगे। साथ साथ हम यहाँ पे जाओ चैप्टर में और भी चीज़ें करेंगे, जिसमें स्तूपा के बारे में डिस्कस होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कुछ जो पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस होगा, कुछ यहाँ पे जो है वो आपका कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कुछ बुक्स वगैरह के बारे में डिस्कस होगा। कुछ यहाँ पे जो कुछ साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस होगा जो कि एंशियंट भारत से रिलेटेड हैं। तो इन सभी के बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस गुप्ता पीरियड के या गुप्ता किंग के दरबार में जो नवरत्न थे। गुप्ता किंग के दरबार में नवरत्न थे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा आपको याद रखना है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था, इसका भी आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन में देना है। तीसरा आपको यह बताना है कि कौन सा गुप्ता किंग है जिसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है एक कॉइन के ऊपर। ठीक है, इसका आंसर देना है। तो तीनों कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं इसका आंसर जाकर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो भी नोट्स की पीडीएफ होती है वो आपको मैं टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन जो भी होती है वो भी मैं वहाँ पे आपको जो है शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर, तो इस वीडियो को जो है आप अच्छे से देखिएगा, आपको जो है काफ़ी मदद करेगी वो। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो आपको शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है और आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, इंडिया जी के प्लस एचपीजी के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पे महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको वहाँ पे जो है मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। और उसी तरह से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने प्रिपेयर की है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, कम करीब करीब 24 टेस्ट है, तो 24 टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। अब चलता हूँ मैं चैप्टर के ऊपर। देखिए, एक मारुत सामी होता है, मारुत सामी होता है, और वो एक हैंडीकैप्ड बच्चा होता है। और याद रखो उसको उसको व्हील चेयर पर जाओ घुमाने ले जाता है उसका ब्रदर। ठीक है, और कहाँ जाते हैं वो? कुतुब मीनार जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? कुतुब मीनार जाते हैं। तो कुतुब मीनार के जो है जब वो टॉप पर पहुंच जाता है, तो वहां से वो जो है एक वहाँ वो क्या देखता है कि वहां पे काफ़ी सारी चीज़ें मेटल की जो है बनी हुई है। ठीक है, जो कि हार्ड है, टफ है, और फेमस जो है मेटल की जो है वहाँ पे चीज़ें बनी हुई देखने को उसको मिलती है। तो उसका जो एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अनफॉरगेटेबल था। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वो एक आयरन पिलर देखता है। क्या देखता है? आयरन पिलर देखता है। तो आयरन पिलर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में, कि हमारे पास पहला क्या है? मेटलर्जी है। ठीक है, तो मेटलर्जी आपकी प्रोसेस जो है केमिस्ट्री वगैरह में यूज होती है। सिंपल सी बात है, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना, तो ये प्रोसेस क्या रहती है आपकी? वो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस रहती है। तो इंडिया में काफ़ी सारे जो एंशियंट मेटलर्जिकल जो मेटलर्जिस्ट थे। तो इंडिया में काफ़ी सारे जो एंशियंट जो मेटलर्जिस्ट थे, जिन्होंने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर जो कार्विंग करी और मेटल को जो प्योरीफाई किया। तो आर्कियोलॉजिकल जो आपके एक्सकेवेशंस में मिलता है कि जो हड़प्पन जो सभ्यता है, हड़प्पन जो सभ्यता थी, वहां पे जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, तो उनको जो कॉपर के ऊपर जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती थी उसके बारे में जानकारी थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, जो क्राफ्ट्समैन थे हड़प्पा के, उन्होंने जो
ब्रॉन्ज को भी जो है वो मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, और ब्रॉन्ज को कैसे मैन्युफैक्चर किया था, उन्होंने कॉपर और टिन को मिलाकर जो है ब्रॉन्ज को उन्होंने जो है मैन्युफैक्चर जो है वो किया था। ठीक है, तो जो जितने भी आपके हड़प्पन्स थे, जितने भी आपके हड़प्पन्स थे, हड़प्पा सभ्यता वाले थे, वो सारे के सारे ब्रॉन्ज एज वाले थे। कैसे थे वो? ब्रॉन्ज एज वाले थे। लेटर जो उनके सक्सेसर्स आए, लेटर जो सक्सेसर्स आए वो उन्होंने जो आयरन टूल्स की खोज की, तो वो आयरन एज वाले जो बने हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि इंडिया जो प्रोड्यूस करता है वो एडवांस टाइप के जो आयरन फोर्स्ड आयरन टाइप करता है, रोट आयरन होता है और उसमें कास्ट आयरन होता है। तो आयरन की यहाँ पे जो 3 तरह की जो बताई गई है, दो तरह की, दो टाइप्स में बताया गया है। एक आपका रोट आयरन बताया गया है और यहाँ पे एक आपका कास्ट आयरन बताया गया कि जो इंडिया वाले हैं वो आपके आयरन टाइप्स जो यहाँ पे खोजते हैं, जिसमें रोट आयरन है और एक कास्ट आयरन है। एक आपका जो आयरन फोर्स्ड भी है। ठीक है, याद रखना है आयरन फोर्स्ड भी है, इसको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता वाले किस जो एज के हैं, वो ब्रॉन्ज एज के हैं। किस एज के हैं? ब्रॉन्ज एज के हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनता है HPAS वगैरह में, HPSSC वगैरह में जो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले किस एज के हैं, वो ब्रॉन्ज एज के हैं। ध्यान देना है इसके ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आयरन पिलर की। आयरन पिलर की, तो आपने दिल्ली में मेहरौली में जो मेहरौली स्तंभ देखा होगा, वहां पे एक आयरन पिलर है। ठीक है, ठीक है, तो वो एक इंडियन क्राफ्ट का एक मेजर एग्जाम्पल है। इंडियन क्राफ्ट का एक मेजर जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है। करीब करीब ये आयरन का बना हुआ है और 7.2 मीटर जो ये ऊंचा है। कितना है? 7.2 मीटर ऊंचा है। और इसका जो कितना वेट है? कितना है? 3 टन जो इसका वेट आसपास में है। और करीब करीब ये 1500 साल पहले जो आपका बना हुआ है, याद रखना है। ठीक है, अब ये डेट कैसे पता लगी हमारे को कि 1500 साल पहले बना हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है एक, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम की है। गुप्ता पीरियड के टाइम की है। और किसकी इंस्क्रिप्शन है? वो चंद्रा की जो इंस्क्रिप्शन है। ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम हो या चंद्रगुप्त द्वितीय हो। तो ये गुप्ता डायनेस्टी का जो रूलर था, तो उसके समय की जो इंस्क्रिप्शन जो है इसके ऊपर जो छपी हुई है, याद रखना है। तो आयरन पिलर आपका जो यहाँ पे मेहरौली दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। देखो, जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन होते थे वो बिल्डिंग्स बनाते थे और बिल्डिंग्स के अंदर जो रहते थे। ठीक है, और जनरली जो आपका बिल्डिंग्स होती थी वो क्या होती थी? वो स्तूपा बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? स्तूपास जो बोलते थे। तो स्तूपास असल में क्या होते हैं? माउंट किया हुआ। ठीक है, माउंटिंग की हुई। ठीक है, तो स्तूपास जनरली कैसे होते हैं? वो आपके राउंड और टॉल होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, बिग एंड स्मॉल भी यहाँ पे देखने को स्तूपास जो है मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। और स्तूपा के बीच में एक आपको स्मॉल बॉक्स देखने को मिलता है। मान लो ये स्तूपा है, ये क्या है? आपका स्तूपा है। तो इसके बीच में एक स्मॉल बॉक्स है जिसमें जो क्या रखा हुआ है? इसमें याद रखो कि जो बॉडीली रिमेन्स है, जो बॉडी के रिमेन्स होते हैं, वो इसमें जो रखे हुए है। ठीक है, जैसे कि आपका जो टीथ रखा हुआ है, ठीक है, बोन रखे हुए हैं और आपका एशेज यहाँ पे जो रखी हुई है। ये आपको याद रखो। तो बॉडी रिमेन्स वहां पे जो रखे हुए हैं स्मॉल बॉक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है बॉडी रिमेन्स किसके हैं वहां पे? मैक्सिमम बुद्धा के जो बॉडी रिमेन्स या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके जो बॉडी रिमेन्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो प्रीशियस स्टोन्स भी आपको देखने को मिलते हैं और कॉइन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो स्तूपा जो आपका राउंडेड होता है, टॉल होता है, बिग होता है, स्मॉल होता है, माउंटेड होता है एक तरह से। बीच में स्मॉल बॉक्स आपको वहां पे देखने को मिलता है जिसमें बॉडी रिमेन्स जो रखे होते हैं। ठीक है, याद रखना है। आप देखिए जो आपका ये बॉक्स है बीच में, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसको हम जो रैलिक कास्केट भी जो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैलिक कास्केट भी जो बोलते हैं। और इसको बॉक्स को जो अर्थ से कवर अप कर किया गया है, यानी कि इसको जो अर्थ के अंदर जो दबाया गया है। ठीक है, और उसके बाहर जो एक मड की जो ब्रिक्स की लेयर है,
मड ब्रिक्स की जो लेयर है या फिर जो बेक्ड ब्रिक्स की जो लेयर है वो कवर, उससे जो है इसको जो वो कवर किया गया है। ठीक है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब देखिए जो स्तूपा का जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपका कर्व्ड है। किससे कर्व्ड है? वो स्टोन स्लैब से वो कर्व्ड है। इसको याद रखना है। ठीक है, और याद रखो कि जो पाथ है स्तूपा के, जो अंदर जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये प्रदक्षिणा पाथ जो है आपका रेलिंग्स से सराउंड है। किससे? रेलिंग से सराउंडेड है। ये आपको याद रखना है, रेलिंग से जो ये सराउंडेड है। ठीक है, और याद रखो एंट्रांस, एंट्रांस टू द पाथ, इस पाथ के एंट्रांस को क्या बोलते हैं? हम गेटवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो डिवोटीज होते हैं वो वॉक करते हैं अराउंड स्तूपा, यानी कि जो प्रार्थना करने वाले होते हैं वो इस स्तूपा के जो इर्द गिर्द जाओ चक्कर लगाते हैं। वॉकड अराउंड स्तूपा, याद रखना है। तो देखिए इसके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उसके बारे में आप जो अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए जो डिवोटीज होते हैं वो क्लॉकवाइज मैनर में, क्लॉकवाइज मैनर में जो उसके इर्द गिर्द जाओ राउंड लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब याद रखना है कि जो आपकी रेलिंग्स होती है या गेटवेज होते हैं, गेटवेज एंड रेलिंग्स होती है, ठीक है, वो आपकी डेकोरेटेड होती है। क्या होती है? डेकोरेटेड होती है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ जो स्तूपास दिखा देता हूँ जो कहाँ मिले हैं। आपके अमरावती में मिले हैं। यहाँ पे देखो ये अमरावती है, ये आजकल आंध्र प्रदेश में है, और ये ए होल है। यहाँ पे जो आपके क्या मिले हैं? एंशियंट स्तूपा मिले हैं। क्या मिले हैं? एंशियंट स्तूपा। स्तूपा फाउंड इन अमरावती, आंध्र प्रदेश एंड ए होल। ठीक है, याद रखना है। जनरली ए होल आपका जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्तूपा के अंदर जाओ स्टोन की कार्विंग्स हुई है करीब करीब 2000 साल पहले। ठीक है, कि ये स्तूपा जो है यहाँ पे मिले हैं, याद रखना है। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो आपकी होलोड है। कैसी है? होलोड है। ठीक है, याद रखना है। और वो एक तरह से आर्टिफिशियल केव्स की तरह रॉक के अंदर जो बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप याद रखो कि जो बिल्डिंग्स हैं आपकी वो डेकोरेटेड है। कैसी है? वो डेकोरेटेड है। और वहां पे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं और पेंटेड आपको वॉल्स देखने को मिलती है वहां पे। इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है हिंदू टेम्पल्स के बारे में, हिंदू टेम्पल्स के बारे में। तो इस टाइम पे जो हिंदू टेम्पल्स भी बन गए थे, जैसे आपके विष्णु के टेम्पल बन गए थे आपके, और शिवा का टेम्पल बन गया था आपका। ठीक है, दुर्गा का टेम्पल बन गया था आपका। ठीक है, तो उस समय जो हिंदू टेम्पल्स जो बन गए थे और विष्णु शिवा दुर्गा की इनकी जो वर्शिप जो की जाती थी। ठीक है, और जो टेम्पल का मेन जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता था वो बीच में एक गर्भगृह होता था वहाँ पे, गर्भगृह है। ठीक है, टेम्पल का इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता था ये। ठीक है, उसमें जो आपका डाइटी जो होते थे, जो आपके जो जिनको हम मानते थे उनकी जो इमेजेस जो रखी जाती थी गर्भगृह में। ठीक है, और जो पुजारी होता था, जो प्राइस होता था, वो उनकी जो पूजा जो परफॉर्म करता था, रिचुअल्स के जो परफॉर्म जो करता था। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ये अशोका के समय का बना हुआ है। ठीक है, अशोका के समय का बना हुआ है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है चीजें।
गर्भगृह मैंने आपको बता दिया कि एक जगह है टेम्पल के अंदर जहाँ पे जाओ जो इमेजेस रखी हुई हैं उनकी जिनकी हम पूजा करते हैं, वहां पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो एक भीतर गांव जगह है, भीतर गांव जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, जो भीतर गांव जगह है, तो वहां पे जो है वो एक टावर मिला है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, शिखरा बोला है। क्या बोला है, टावर को शिखरा बोला है। ठीक है, ये जो टावर है वो गर्भगृह के टॉप पर बना है। ठीक है, गर्भगृह के जो टॉप पर बना है। ठीक है, अब ये टावर जाओ मार्क क्या कर रहा है कि ये जो गर्भगृह है, ये मंदिर है, ये आपका एक सेक्रेड प्लेस है। ठीक है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है या टेम्पल्स बने हुए हैं, वहां पे शिखरास जो है आपको टावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मोस्ट टेम्पल्स में आपको जो है मंडपा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मंडपा देखने को मिलता है, जो कि एक स्पेस है। क्या है, स्पेस है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं, जहाँ पे जाओ पीपल असेंबल होते हैं। क्या होते हैं, बस पीपल जो असेंबल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भीतर गांव आपका उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि महाबलीपुरम, महाबलीपुरम एंड एहोल, आप मैप में देख सकते हैं, आपका महाबलीपुरम दिखाई देगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो एहोल मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे देखो ये एहोल है और ये है आपका महाबलीपुरम। ठीक है, याद रखना है। तो एहोल और महाबलीपुरम में आपको जाओ कुछ फाइनेस्ट जो स्टोन टेम्पल्स हैं, स्टोन टेम्पल्स हैं, वो आपको मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये जो महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स मिले हैं वो मोनोलिथिक एज के हैं। ठीक है, मोनोलिथिक एज के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और एक एहोल में दुर्गा टेम्पल मिला है, दुर्गा टेम्पल जाओ मिला है जो कि आज से 1400 साल पहले जाओ बना हुआ है। देखिए ये आपको जो है लेक्चर्स आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका एग्ज़ाम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें सब में जो है आपको लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक चीज़ जो है समझनी है। ठीक है, देखिए हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। ठीक है, जो स्तूपास और टेम्पल्स होते हैं वो कैसे बिल्ट होते हैं, कैसे बिल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो सेवरल स्टेजेस होती है बिल्डिंग में। ठीक है, जब आप स्तूपा को बिल्ड करते हो तो वहाँ पे सेवरल स्टेजेस हैं, या फिर टेम्पल को बिल्ड करते हो वहाँ पे सेवरल स्टेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्तूपा और टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए जाओ किंग्स और क्वीन जो सोचते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव था तो हर कोई उसको बना नहीं सकता था, एक्सपेंसिव अफेयर था तो उसको जो हर कोई बना नहीं सकता था। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स बनाने के लिए गुड क्वालिटी स्टोन जो है देखा जाता था, गुड क्वालिटी स्टोन जो है देखा जाता था। ठीक है, और उसको ध्यान दिया जाता था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था और बिल्डिंग जो है वो तैयार की जाती थी उससे। ठीक है, अब इसको याद रखना है, जो स्टोन्स होते थे रफ ब्लॉक्स के होते थे। ठीक है, रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स होते थे वो। ठीक है, जो स्टोन्स होते थे वो रफ ब्लॉक्स होते थे। ठीक है, और उनको जो है शेप्ड किया जाता था या कार्व्ड जो है किया जाता था। ठीक है, ताकि जो उससे जो हमें पिलर्स बना सके, क्या बना सके, पिलर्स बना सके, या फिर पैनल्स बना सके वॉल्स के लिए। ठीक है, या फिर जाओ फ्लोर्स बना सके, या फिर जो सीलिंग्स बना सके। तो याद रखो स्टोन की कार्विंग यहाँ पे जो की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, एक आपको जाओ बुक में दे रखा है जैना मोनेस्ट्री दे रखी है। ठीक है, जैना मोनेस्ट्री दे रखी है जो कि फाउंड हुई है उड़ीसा में। अब सिंपल सी बात याद रखो कि एक स्टोन को कार्व्ड किया गया है, स्टोन को कार्व्ड किया गया है। ठीक है, ये आपका जाओ उसमें जाओ स्टोन को कार्व करके उसमें जाओ पिलर्स लगाए गए हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वो एक ऊपर से छत है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोन की कार्विंग करके जो यहाँ पे बनाई गई है मोनेस्ट्री, तो जैन मोनेस्ट्री है आपकी, ये उड़ीसा में है। इसको आप याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है इसको।
ठीक है। तो किंग्स और जो क्वींस होते थे वो टेम्पल्स को बनाने में और मोनेस्ट्रीज को बनाने में, स्तूपा को बनाने में जो स्पेंड करते थे मनी। ठीक है। और वो स्पेंड मनी कहाँ से करते थे कि वो अपनी ट्रेजरी में से जाओ स्पेंड करते थे मनी। और ट्रेजरी में से जाओ कहाँ से मन पैसा आ रहा है, वो टैक्सेस से जाओ, जो टैक्सेस वो कलेक्ट करे थे उससे जाओ पैसा आ रहा है। ठीक है। अब याद रखो कि जब मंदिर बन जाता है तो डिवोटीज जाओ आपके मंदिर में मत्था टेकने आते हैं, विजिट करते हैं, स्तूप को देखने आते हैं, तो वो अपने साथ जो कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है, कुछ जो मनी लेकर आते थे, तो जो वो चढ़ाते थे तो वो जो ट्रेजरी में जाता था। ठीक है। और उस मनी से जाओ मंदिर की जो डेकोरेशन जाओ की जाती थी, मंदिर की जो डेकोरेशन है वो की जाती थी। ठीक है। याद रखना है। तो याद इसको आपने याद रखना है। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक हो, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेकोरेशंस के लिए जो पे करता था वो जनरली मर्चेंट्स होते थे और फार्मर्स होते थे, जो आपके गार्लैंड मेकर्स होते हैं या परफ्यूमिस्ट होते हैं, परफ्यूमर्स होते हैं, वो पे करते थे, या स्मिथ्स होते थे वो पे करते थे, और कुछ आपके जो मैन एंड वुमेन भी जो पे यहाँ पे करते थे। ठीक है। ठीक है। याद रखना है। तो इसको याद रखना है कि किंग्स और जो क्वींस आपके जो आपके जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स है या मोनेस्ट्रीज है वो उनको बनाते थे। अब सिंपल सी बात यहाँ पे हम बात करेंगे, पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपने जो अजंता केव्स देखनी है, अजंता केव्स देखनी है। अजंता केव्स जो आपकी महाराष्ट्र में है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, महाराष्ट्र में अजंता केव्स है। यहाँ पे देखिए मैप में पीछे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अजंता केव्स। ठीक है। अजंता केव्स। ठीक है। तो अजंता केव्स आपको याद रखनी है। तो ये आपकी जो पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है। याद रखना है, जो कि एक तरह से केव बनाई गई है स्टोन को एक्सेकेवेट करके, काव करके। ठीक है। याद रखना है। तो मैक्सिमम जो मोनेस्ट्रीज है यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स की जो है मोनेस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं उनकी जो मोनेस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है, और डेकोरेटेड की गई है ये केव्स आपकी पेंटिंग से। याद रखना है। तो जितनी भी केव्स हैं आपकी वो डार्क हैं, कैसी है वो डार्क इनसाइड है। ठीक है। अंदर से वो डार्क है। ठीक है। जो पेंटिंग्स की गई है वो लाइट टॉर्चेस की जो मदद से जो पेंटिंग्स जो की गई है। ठीक है। और जो कलर किया गया है उन पेंटिंग्स के ऊपर वो आज से जो 1500 साल पहले जो किया गया है। और जो कलर्स बने हुए थे वो प्लांट्स और एनिमल्स से के जो बनाए गए थे, इन एनिमल्स से जो बनाए गए थे। ठीक है। और आर्टिस्ट जो होते थे वो आपके क्रिएटिव होते थे। ठीक है। क्रिएटिव होते थे, वो एक तरह से स्प्लेंडेड वर्क जो करते थे किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है। याद रखना है। तो फेमस पेंटिंग स्टाइल आपको याद रखना है, पेंटिंग्स आपको याद रखनी है। एक आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है जो कि बिहार की फेमस है, और एक आपकी जो कांगड़ा की पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग है, याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो फेमस है। ये इंपॉर्टेंट दो पेंटिंग्स हैं जो कि आपको एंशियंट इंडिया में देखने को मिल सकती है। ठीक है। याद रखना है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी एपिक्स आती है, बुक्स आती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है एपिक्स के बारे में बात की गई है। तो इस समय एपिक्स लिखे जाते थे, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जाते थे। ठीक है। याद रखना है। लॉन्ग कंपोजिशन होती थी, और इसमें जाओ जितने भी हीरोइक मैन होते थे, हीरो मैन या वुमेन्स, उसके बारे में जाओ उनकी जो स्टोरीज होती थी वो लिखी जाती थी। साथ साथ में गॉड की जो स्टोरीज में जो है लिखी जाती थी। तो तमिल की एक फेमस एपिक है, याद रखना है, शिला पडिकरम, शिला पडिकरम। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये तमिल की फेमस आपकी एपिक है, और इसको जो कंपोज किया गया है इलांगो द्वारा। ठीक है। इलांगो द्वारा करीब करीब 1800 साल पहले, 1800 साल पहले। ठीक है। तो याद रखिए इसमें स्टोरी है कोवलन, एक मर्चेंट की, जो कि प्यार करता है किससे, माधवी से, माधवी से, और कोवलन की वाइफ भी होती है। तो वो कोवलन की वाइफ, कोवलन जो होता है उसकी वाइफ का नाम है कनगी। तो कोवलन अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करके माधवी से जो है प्यार करता है। ठीक है। बाद में कोवलन और उसकी वाइफ
कोवलन और उसकी वाइफ कनग्गी जो आपका पुहार जहां पे वो रहते थे उसको लेफ्ट कर देते हैं और वो कहाँ चल जाते हैं, मदुरई चल जाते हैं, मदुरई चल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखो जब वो मदुरई गए तो वहां पे उसको रॉन्गली एक्यूज किया गया एज अ थेफ्ट, एक कोर्ट ज्वेलर से, ज्वेलर द्वारा, पांड्या किंग के समय पे, याद रखना है। तो कोवलन को जो है पांड्या किंग जो डेथ की जो सजा सुना जाते हैं, उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, जो कनग्गी थी, जो उसकी वाइफ थी, जो कोवलन से लव करती थी, प्यार करती थी, तो वो उसमें जो है ट्रस्ट करती थी और वो पांड्या किंग के इनजस्टिस के खिलाफ जो उसको सजा दी गई थी कोवलन को जाती है। ठीक है, और बाद में मदुरई सिटी को वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते, कनग्गी जाओ मदुरई सिटी को जाओ कंप्लीटली जाओ एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय जाओ कर देती है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जाओ शिलापड़ीकरम में जाओ ये लिखा गया है, कोवलन और उसकी स्टोरी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है अच्छे से। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और एपिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तमिली एपिक है, तमिल एपिक है। तमिल एपिक का नाम है, दूसरे एपिक का नाम वो है मन्नी मेकालाई। ठीक है, ये आपका सतनार द्वारा जो कंपोज की गई है आज से 1400 साल पहले, 1400 साल पहले। और इसमें जाओ याद रखना है कोवलन एंड माधवी की डॉटर की स्टोरी लिखी गई है। क्या लिखी गई? माधवी की जो स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन है और सेंचुरीज पहले लिखी गई है और इसको मैन्युस्क्रिप्ट में भी जो लिखा गया है। उसी के साथ साथ आपको याद रखना है कालिदास, कालिदासा के बारे में। सिंपल सी बात है, कालिदासा के बारे में आपको याद रखना है। और कालिदासा ने जो जितने भी टेक्स्ट लिखे वो संस्कृत में लिखे। किस में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं। और उनका जो फेमस टेक्स्ट था वो मेघदूत था। क्या था? मेघदूत था, याद रखना है, मेघदूत। और याद रखें मेघदूत में जो क्लाइमेटिक जो एक्शंस के बारे में लिखता है, मॉनसून क्लाउड के बारे में जो लिखते हैं। ठीक है, मॉनसून क्लाउड के बारे में जो लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है। और याद रखेंगे, अब तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। अब साथ साथ मैं यहाँ पे बात करता हूं रिकॉर्डिंग एंड काफी सारे जो प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज थी उसके बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे। तो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पुराण आते हैं। ठीक है, मनु पुराण यानी कि ओल्ड टेक्स्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड टेक्स्ट। इसमें जो स्टोरीज हैं आपकी गॉड्स एंड गॉडेसेस की। किसकी? गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरी है। और विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती के बारे में यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, तो इनकी वर्शिप की जाती थी होल वर्ल्ड में। और जितने भी पुराणास थे वो संस्कृत में लिखे गए। किस में लिखे गए? संस्कृत में जाओ लिखे गए हैं। तो याद रखो कि तो बोला गया है कि सभी को जाओ आपका इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रा, सभी को जाओ सुनना चाहिए पुराणास को। ठीक है, तो बोला गया ये भी कि ये जो लोग हैं, ये आपके शूद्रास जो लोग हैं, इनको या वुमेन्स हैं, इनको इजाजत नहीं दी गई वेदों को पढ़ने की, लेकिन ये सुन सकते हैं आपके पुराणों को। ठीक है, याद रखना है जो रिसाइट करते हैं वेदों को या पुराणों को वो कौन होता है? वो पादरी होते हैं, प्राइस्ट होते हैं। अब याद रखो दो संस्कृत के टेक्स्ट आपको याद रखना है। महाभारता, एक महाभारता है रिटन बाय व्यासा, वेद व्यासा। ठीक है, याद रखना है। इसमें जाओ हस्तिनापुर को लेकर, एक हस्तिनापुर जगह है उसको लेकर जाओ स्टोरी है। ठीक है, याद रखें इसमें जाओ दो कजन ब्रदर्स होते हैं, एक होते हैं पांडवास और एक होते हैं कौरवास। उनके बीच में जाओ युद्ध होता है। कितने दिन तक? 18 दिन तक। और ये जो युद्ध होता है, काफी बड़ा युद्ध होता है जिसको हम महाभारता के नाम से जो जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाओ महाभारता के व्यास जो
महाभारत के टाइम पे जो कृष्ण भगवान भी जो हुआ करते हैं, और पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव होते थे, और कौरवों में दुर्योधन होता था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है, करीब करीब आज से 1500 साल पहले की बात है, ये महाभारत जब लिखा गया था, बोला गया है। अब याद रखना है, भगवद गीता, भगवद गीता का जो उपदेश है वो भी इसी महाभारत के टाइम का ही है, और कृष्ण भगवान जो अर्जुन को भगवद गीता का जो उपदेश देते हैं। ठीक है, ये आपको एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, जो अब आप मेंस अगर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह के। ठीक है, उसी तरह से याद रखना है, रामायणा की, रामायणा जो है वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, और याद रखना है इसमें रामा, लक्ष्मणा और सीता के बारे में जो है लिखा गया है। ठीक है, रामायणा कि राम को जो है वो वनवास दे दिया जाता है 14 साल का, और वो लंका जाते हैं, लंका जाकर जो है वो रावण की जो वध करते हैं, रावण की वध करते हैं, और वापस जब वो लंका से वापस आते हैं, तो जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो दीपावली जो उत्सव मनाया जाता है। याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, याद रखना है। तो ये महाभारत और ये रामायण के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंशियंट टेक्स्ट से संस्कृत में लिखे गए थे। और महाभारत को हम जो जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, महाभारत को हम जय संहिता के नाम से भी जो जानते हैं। इसको आपने याद रखना है, ध्यान देना है इसके ऊपर। ठीक है, इनको आपने जो अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, ऑर्डिनरी पीपल ने जो जातकाज लिखे हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। और याद रखो, पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखी गई हैं। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखी गई हैं, याद रखना है। और इसके बारे में आपको इतना ध्यान देना है। और याद रखना है, साइंस के बारे में अब यहाँ पे बात होती है, साइंस के बारे में यहाँ पे जो बात होती है, तो सबसे पहले जो आर्यभट्टा आपको याद रखना है, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, और ये कहा था कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, उस एक्सिस की वजह से जो लाइट और नाइट होती है। ठीक है, डे और नाइट होता है। क्या होता है? डे और नाइट होता है। ठीक है, जब अपनी अर्थ जो एक्सिस पर घूमेगी तो उसकी वजह से जो डे और नाइट होता है। जो सूर्य की तरफ रहेगा उस पर डे होगा, जो सूर्य की जो अपोजिट रहेगा वहां पे नाइट होगी। ठीक है, तो याद रखना है, ये इनके द्वारा जो बोला गया था, तो याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज भी बोली गई है कि सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए जो है इनके द्वारा ही जो बताया गया है। ठीक है, फॉर्मूला जो दिया गया है आर्यभट्टा द्वारा, और इनकी जो बुक थी वो आर्यभट्टियम थी। क्या थी? आर्यभट्टियम, याद रखना है। उसमें जो है ये सब कुछ लिखा गया है। आपको याद रखना है, फेमस साइंटिस्ट थे वराहमिहिर, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, साथ ही साथ भास्कराचार्य। ठीक है, याद रखना है। एक आपको याद रखना है, नागार्जुना, इनको हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये फेमस मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे। अब सिंपल सी बात है, जीरो की बात करी हमने, तो जीरो को कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल्स में जो यूज किया जाता है, और इसको जो आर्यभट्टा ने जो खोजा है। ठीक है, आर्यभट्टा ने जो खोजा है। ठीक है, और ये जो जीरो का जो सिस्टम था काउंटिंग का, वो आपका अरब्स ने और उसके बाद जो यूरोपियन ने जो अपनाया है, यानी कि ये वहां तक जाओ स्प्रेड कर गया था। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद, तो आपने जाओ ऋग्वेदा से जाओ आयुर्वेद लिया है। ठीक है, ऋग्वेदा से जाओ आयुर्वेद लिया है, याद रखना है। तो याद रखो, यहाँ पे दो फेमस जो साइंटिस्ट हैं, एक है चरक, एक है आपके सुश्रुता। फर्स्ट सेकंड सेंचुरीज में चरक आए, और फोर्थ सेंचुरी जो है आपका क्राइस्ट ईरा में जो आपका सुश्रुता है। चरक की जो संहिता थी, चरक संहिता थी, जिसमें उन्होंने जो आयुर्वेद के बारे में लिखा है,
और सुश्रुता की जो संहिता थी वो सुश्रुता संहिता थी, जिन्होंने जो आयुर्वेद के बारे में जो है स्टडी किया है। इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है, आपको एल्सवेयर में दिया हुआ है पेपर के बारे में। किसके बारे में? पेपर के बारे में। ठीक है, पेपर हमारा जो डेली लाइफ में यूज होता है, हम उसके ऊपर प्रिंट भी करते हैं, तो पेपर राइट भी करते हैं उसके ऊपर। तो पेपर की जो इन्वेंशन थी वो चाइना में हुई थी आज से 1900 साल पहले, याद रखना है। ठीक है, और चाय लुन नाम का एक मैन था, उसके द्वारा जाइए खोज की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। थोड़ा सा 1 मिनट, जस्ट सेकंड रुक जाइए, मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ। जस्ट सेकंड। तो इसमें ध्यान देना है इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको एचएस में जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एचएस में आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, यूपीएससी वगैरह में आपको जो है आपको आ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है इसको। सो चार्जिंग में मैंने लगा लिया है इसको। अब मैं थोड़ा सा इसको जो एलाबोरेट कर देता हूँ और ज़्यादा आपको थोड़ा सा, कि पेपर की जो खोज आपकी चाइना में हुई थी और चाइल्ड लून ने जो इसकी जगह खोज की थी, इसको ध्यान देना है, आज से 1900 साल पहले। अब देखो, ये प्लांट को बीट करके फाइबर्स बनाते थे, प्लांट फाइबर से जो क्लोथ भी बना रहे थे, रोप्स भी बना रहे थे। ठीक है, और बार्क ऑफ ट्रीज को जब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बार्क ऑफ ट्रीज को जब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उससे जो है आपका एक ड्राई पेपर भी जो बनाया जा रहा था, जिसके ऊपर जो हम कुछ ना कुछ जो लिख सकते थे। तो ठीक है, तो ये जो पेपर बनाने की जो टेक्निक है वो सेंचुरीज तक चलती रही और कोरिया तक ये पहुंची। ठीक है, 1400 साल पहले, 1400 साल पहले जो कोरिया तक जो आपकी पहुंच गई थी। एंड देन स्प्रेड टू जापान। कहाँ तक स्प्रेड करी? जापान तक स्प्रेड करी। एंड बगदाद आपका जो ये इराक में है, करीब करीब 1800 साल पहले जो ये वहाँ पे पहुंच गई थी, जानते थे उसके बारे में। बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो सब कॉन्टिनेंट में जो पहली है ये जो पेपर जो प्रिंटिंग की। ठीक है, पेपर बनाने की टेक्निक। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तारीख बता रहा हूँ। 2300 साल पहले, ठीक है, स्तूपा की जो कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग हुई थी। दूसरा आपको याद रखना है, 2000 साल पहले अमरावती फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, 1600 साल पहले कालिदास ने जब अपनी बुक्स लिखनी स्टार्ट की थी। ठीक है, या कालिदास का जन्म हुआ था। आयरन पिलर, ठीक है, और टेम्पल एट भीतरगांव, ठीक है, याद रखना है। और साथ साथ आर्यभट्टा के बारे में याद रखना है। तो ये आज से जो 1500 साल पहले आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और याद रखना है दुर्गा टेम्पल, जो मैंने आपको बताया था, दुर्गा टेम्पल आपका जो एहोल में देखने को मिला था, करीब करीब आज से 1400 साल पुराना है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे जो कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो सिंपल सी बात है, याद रखनी है, हड़प्पन सिटी फ्लोरिश कब की गई थी? आज से 2700 साल से 1900 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट ईरा में। 2700 साल क्राइस्ट ईरा में, ठीक है, और ये 1900 साल बिफोर क्राइस्ट ईरा में। ठीक है, ऋग्वेदा कंपोज कब हुआ था? आज से 1500 से 1000 साल बिफोर क्राइस्ट ईरा में, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। और महाजनपदास and cities developed in the Ganga Valley and new ideas associated with the Upanishads, Jainism and Buddhism emerged as करीब करीब 520 बिफोर क्राइस्ट ईरा में जो आपका ये महाजनपदास जाओ और गंगा वैली के आसपास जाओ सिटीज बननी स्टार्ट हुई थी और उपनिषद, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में एमर्ज हुआ था। अलेक्जेंडर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में कब आया था? याद रखना है आपको, 327 से 325 बिफोर क्राइस्ट ईरा के आसपास ही वो आया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेट्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य की इधर बात हो रही है, तो ये 321 बिफोर क्राइस्ट ईरा के आसपास जो शासक था, याद रखना है। और अशोका का रूल आपको याद रखना है कि 272, 268
टू 231 बिफोर क्राइस्ट ईरा से अशोका का पीरियड स्टार्ट हुआ। संगम टेक्स्ट का जो कंपोजिशन था, संगम टेक्स्ट का जो कंपोजिशन था, तो 300 बिफोर क्राइस्ट ईरा से 300 क्राइस्ट ईरा तक इसका जो फाइंड आउट हुआ। उसी तरह से कनिष्क कब गद्दी पर बैठा, 78 से 100 क्राइस्ट ईरा में जाओ आपका ये बैठा। ठीक है, याद रखना है। गुप्ता एम्पायर का जो गुप्ता एम्पायर था वो कब आपका जो अस्तित्व में आया, 320 क्राइस्ट ईरा में जो आपका अस्तित्व में आया हो। ठीक है, और याद रखना है जैना का जो टेक्स्ट थे उसका जो वल्लभी में जो आपका काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, 512 से 521 क्राइस्ट ईरा के समय पे हुई थी। और याद रखना है हर्षवर्धन के टाइम, हर्षवर्धन का जो टाइम था वो आपका कौन सा था, 606 से 647 बिफोर क्राइस्ट ईरा था। ठीक है, और इसी के समय पे जो हेवन सांग जो भारत आया था, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो हेवन सांग, हेवन सांग भारत कब आया था, 630 से 643 ईस्वी के बीच में क्राइस्ट ईरा के समय पे। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था जो 609 से 642 क्राइस्ट ईरा के समय पे जो उसका जो टाइम पीरियड रहा था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। तो आज जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास 6 की। सो ये आपने जो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी है इन चीज़ों के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ नवरत्न किसके टाइम के थे, विक्रमादित्य के टाइम पे के थे। ठीक है, विक्रमादित्य के टाइम के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बोलते थे, याद रखना है। तो गुप्ता किंग कौन सा था जिसके समय पे नवरत्न थे, वो आपके गुप्ता किंग विक्रमादित्य था। ठीक है, गुप्ता किंग जिसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर वीणा बजाते हुए जिसको दर्शाया गया है, और भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ही है दोनों का आंसर, याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मैंने आपको जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री करा दी है क्लास 6 की, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जय हिंद।